तो आपको क्या लगता है कि अब तो पलटू राम इनके लिए कहना उतना नॉर्मल हो गया है कि पलट सकते हैं? उनका नाम पलटू राम माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही दिया था और उनके नामाकरण को आगे बढ़ाते चले हैं उनके पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप। और परसों तक जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पलटू चाचा कहते थे, वो दोनों ने पलटू चाचा को अपने पलट पाले में ले लिया है। छपरा के मकेर में जो घटना हुई है, 11 लोग मरे हैं शराब से जी, इस पूरे नौटंकी में वो मामला दब गया। उन पीड़ित परिवार का क्या होगा? पीड़ित परिवार का कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने आज से 2 साल पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर कोई शराब जैसी गंदी चीज पी करके मरता है तो सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करेगी, सरकार उनको सजा दिलाने की काम करेगी। नमस्कार, खबर 247 आप देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी के साथ मिल सकते हैं, क्योंकि कल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने भयंकर प्रतिशोध मार्च निकाला था रोड पर। तो आपको क्या लगता है कि अब तो पलटू राम इनके लिए कहना उतना नॉर्मल हो गया है कि पलट सकते हैं? उनका नाम पलटू राम माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही दिया था और उनके नामाकरण को आगे बढ़ाते चले हैं उनके पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप। और परसों तक जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पलटू चाचा कहते थे, वो दोनों ने पलटू चाचा को अपने पलट पाले में ले लिया है। और नीतीश कुमार को अब कहीं न कहीं लगने लगा है कि हमें बीजेपी से अलग होकर के फिर राजद के साथ सरकार बनानी चाहिए। 2017 में वो महीना था सावन, भोले की भक्ति में भक्त सब लीन थे और नीतीश कुमार जी वहाँ सत्ता परिवर्तन करने के चक्कर में लीन थे। उनकी सरकार थी, राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उन्होंने 15 वाली इलेक्शन में। 2017 के सावन में वो सरकार गिर गई। गिरी क्यों थी? क्योंकि उस समय लालू यादव पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई तेज हो गई थी। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बेनामी संपत्तियां के काले चिट्टे खुलने लगे थे और नीतीश बाबू को कहीं ना कहीं लगा था कि ईडी जब उप मुख्यमंत्री बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंच चुकी है तो धीरे धीरे ईडी का अगला कदम अब मेरे दफ्तर तक आएगा। उन्होंने शाम 7 बज के कुछ मिनट पर इस्तीफा दिया और सुबह 7:15 बजे दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ बीजेपी के साथ मिलकर ले लिया। राजद के साथ जो नीतीश कुमार 2015 का इलेक्शन लड़के जीत करके सरकार बनाया था, 2017 के सितंबर महीने में उन्होंने राजद के साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और फिर तमाम खेल ईडी सीबीआई वाला अपने जगह पर चलता रहा और नीतीश बाबू बहुत बड़े विकासवादी, विकास पुरुष, कभी कभी तो उन्होंने खुद को ही सुशासन बाबू के नाम से संबोधित कर दिया है और वो सरकारें चलने लगी। फिर 2020 में इलेक्शन हुआ तो 20 का इलेक्शन नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, सरकार भी बनाया। लेकिन वो सरकार जो था वो बहुत ही लो मार्जिन गवर्नमेंट थी कि अगर ज़रा सा इधर से उधर हुआ तो सरकार गिर जाएगी। और सबसे ज़्यादा बड़ा पार्टी होने के बावजूद राजद हाथ मलती रह गई थी और वो सरकार नहीं बना पाई थी। उसके पीछे कई तरह के रीज़न दिए गए। खैर जो भी हो, नीतीश कुमार का जो ये स्टैंड है, एक बार तो उन्होंने पलटी मारी, राजद का साथ छोड़ के बीजेपी में आ गए। अब जब बीजेपी का साथ छोड़ करके राजद में जा रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बिहार के जनता को ये सफाई देनी होगी कि इतना गाड़ी बदलते आप क्यों हैं, आप में क्या दिक्कत है? क्या बीजेपी वालों ने आपको कोई आपत्तिजनक बात कही है? क्या अमित शाह जब और जेपी नड्डा पटना आए थे तो आपको कटघरे में खड़ा कर दिया था? लेकिन ये 4 दिन में क्या हो गया कि कल सामने से नीतीश कुमार मोदी जी का फ़ोन उठाना बंद करके सोनिया गांधी से बात कर रहे हैं और इधर तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रभारी पटना पहुंच चुका है। जदयू के तमाम विधायकों को नीतीश कुमार ने आदेश जारी कर दिया है कि अगले 72 घंटा आप पटना नहीं छोड़ेंगे। राजद ने भी अपने तमाम विधायकों के लिए स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अगले 72 घंटा जो विधायक पटना में नहीं पाए जाएंगे उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब बताते हैं हम आपको इस पूरी कहानी का जड़। कभी नीतीश कुमार के हनुमान हुआ करते थे आरसीपी सिंह और अपने ज़माने में वो डीएम और
और सचिव का भी कार्यभार संभाल चुके बहुत तेज तर्रार नेता आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के राइट हैंड थे, हनुमान थे। राम अगर नीतीश थे तो हनुमान आरसीपी सिंह थे। लेकिन आरसीपी सिंह की काबिलियत ही उन पे भारी पड़ गई। उनकी काबिलियत को बीजेपी के पारखी नज़र ने पढ़ी और फिर उन्होंने किसी तरह तोड़ करके आरसीपी सिंह को बीजेपी में लाना चाहा, जो काम उन्होंने 4-5 दिन पहले किया था। और यही बातें नीतीश कुमार के सीने में खंजर की तरह चुभ गई। चाहे कहावत है बिन बादल बरसात, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आए थे, जेपी नड्डा, अमित शाह, सारे लोग आए, तो ये सब समझाने आए थे नीतीश कुमार को, लेकिन ये फिर भी वो सब समझा बुझा गए, वहाँ तक मामला ठीक था। आरसीपी सिंह को जब जदयू से तोड़ करके बीजेपी में लाया गया 3-4 दिन पहले, तभी नीतीश कुमार के मन में ये गांठ बैठ गई कि ये हमारे आदमी को तोड़ करके हमारी ही पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। और उस दिन नीतीश कुमार ने अचानक फैसला लिया कि हमें तेजस्वी के साथ मिल करके सरकार बनाना है और बीजेपी को करारा जवाब देना है। आरसीपी सिंह से परसों एक इंटरव्यू में पूछा गया था, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? तो आरसीपी ने सरेआम कहा था कि अगले 7 जन्म में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 1-2 जन्म तो छोड़ ही दीजिए। तो बात वहाँ से आती है। इस मामले को ज़्यादा लंबा हम लोग खींचेंगे, लेकिन वहाँ क्या होता है ये देखने के बाद फिलहाल दर्शकों की राय लीजिए। नीतीश कुमार के ये पलटने वाली जो कला है, इस पे जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट में क्या कहते हैं। नीतीश कुमार की ये कलाबाजी उनको पसंद आती है या इनके खिलाफ बोलते हैं? हम लोग तमाम चीज़ दर्शकों पर छोड़ देते हैं, उनकी राय देख लेते हैं। कल तक मामला भी क्लियर हो जाए। एक अंतिम प्रश्न है, बिहार के छपरा के मकेर में जो घटना हुई है, 11 लोग मरे हैं शराब से जी, इस पूरे नौटंकी में वो मामला दब गया? उन पीड़ित परिवार का क्या होगा? पीड़ित परिवार का कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने आज से 2 साल पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर कोई शराब जैसी गंदी चीज़ पी करके मरता है तो सरकार उनकी कोई सहायता नहीं करेगी, सरकार उनको सजा दिलाने की काम करेगी। शराब गंदी चीज़ है, पियोगे तो जाओगे। उनका कहना सरकार इस मामले में कोई मदद, शराब पी के मरिएगा, सरकार कोई मदद नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, खास करके बिहार में जहां शराब पूर्णतः बंद है। अगर आप मकेर की वीडियो देखिएगा, उसमें जो पत्नियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, तो आप भी भावुक हो सकते हैं। मैं तो शुरू से ही भावुक हूँ, लेकिन मैं भावुक होकर भी कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं विपक्ष में होता तेजस्वी यादव की जगह, तो मकेर वाली घटना को लेकर मैं सरकार को गिरा देता। मैं वहाँ पे विधायकों की फौज खड़ा कर देता और सरकार से पूछता, तुम अपनी मंशा जाहिर करो, क्यों जहरीली शराब पिलाकर पूरे बिहार को मारने पर तुले हो? अपाहिज बनाकर बिहार को छोड़ दिया है नीतीश कुमार की गलत नीतियों ने।